चुनाव के दौरान होली की दिवाली की बातें बहुत होती हैं। कोई एक साथ होली दिवाली मनाने की बात करता है और वही सब कुछ अभी नजर भी आ रहा है। यूपी के चुनाव की बात करें, गर्माहट बढ़ती जा रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये चुनाव तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए जो यूपी के मैदान में उतरे हुए हैं बहुत अहम है। और इस चुनाव का दारोमदार 2024 के लिए भी है। 2022 में क्या रिजल्ट रहेगा, इसका असर 2024 में भी पड़ेगा। और अगर बात की जाए दो चरणों के चुनाव की, तो दो चरणों के चुनाव में जाटलैंड वाला फैक्टर नजर आया था, मुस्लिम वाला फैक्टर नजर आया था। अब जाटलैंड के बाद चुनाव बुंदेलखंड तक आ चुका है। चुनावी समीकरण बदल गए हैं और इसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रचार में शब्द भी बदल गए हैं। दंगों की जगह चुनावी प्रचार में गुंडाराज और माफियावाद जैसे शब्द हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव जाटलैंड से निकलकर सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड पर आ गया है। अब तक यूपी में 2 चरणों की वोटिंग हुई है। पहले चरण की वोटिंग पश्चिमी यूपी की 58 सीटें, दूसरे चरण की वोटिंग 55 सीटों पर हुई। 403 में से 113 सीटों पर दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। यूपी के चुनाव वेस्ट यूपी के बाद अब सेंट्रल यूपी के यादव बेल्ट और बुंदेलखंड की सीटों पर है। वोटरों के बदलते समीकरण के साथ तीसरे चरण से चुनावी मुद्दों और चुनावी शोर में शब्द कुछ बदल गए। तीसरे चरण में 16 जिलों में हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले की 59 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव यादव बेल्ट में है, लिहाजा मुद्दे भी बदले। सत्तारूढ़ बीजेपी समाजवादी पार्टी के खिलाफ जातिवाद और परिवारवाद के मुद्दे को धार देने में जुटी है। सियासी मंचों से भ्रष्टाचार के आरोप भी तेज हैं। तीसरे चरण में उस मैनपुरी जिले में भी वोटिंग है, जहां से पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी का निशाना अखिलेश यादव पर काफी तेज है। अखिलेश के गुंडे यूपी में बुंदेलखंड में गोलियां बनाते थे, कट्टा बनाते थे ना, कट्टा और गोली बनाकर युवाओं को अपराध की दिशा में ले जाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने यही बुंदेलखंड में गोली की जगह गोला बनाकर पाकिस्तान को जवाब देने की विज्ञापन बड़े बड़े लगे हुए हैं कि नौजवानों को नौकरी मिल गई है। यहाँ नौजवान बुंदेलखंड के पढ़े लिखे हमें दिखाई दे रहे हैं। यूपी में तीसरे चरण की वोटिंग जिन 59 सीटों पर है, 2017 के उनके नतीजे भी देखिए। 2017 में इन 59 सीटों में बीजेपी को 49, समाजवादी पार्टी को 8, कांग्रेस को 1 और बीएसपी को 1 सीट मिली थी। बीजेपी का प्रचार कहीं भी हो, प्रचार कैसा भी हो, बीजेपी के भाषण में शब्दों में काफी कुछ मेल खाता है, जैसे गुंडाराज, माफिया, अपराध और भ्रष्टाचार। अखिलेश के सियासी प्लान को ध्यान में रखकर बीजेपी ने तगड़ी मोर्चेबंदी की है। बीजेपी के निशाने पर अखिलेश और समाजवादी पार्टी। की सरकार ने अवैध खनन करने का कारोबार यहां लगा दिया। उनके गुंडे अवैध कब्जा लगाते थे, दबंगई करते थे, दंगे करते थे, घोटाले करते थे। कि डबल इंजन की सरकार ने आपको क्या दिया? समाजवादी पार्टी पर माफियाओं को संरक्षण दिए जाने के आरोप यूपी की सियासत में जख्मों का वो दाग है, जिसे दिखाने में बीजेपी पीछे नहीं हट रही, जिसे छिपाने के लिए समाजवादी पार्टी आगे नहीं आ पा रही। पश्चिमी यूपी से बीजेपी ने प्रचार को जिस ढंग से अखिलेश के विरोध में शुरू किया, सेंट्रल यूपी तक में वैसा माहौल तैयार किया जा रहा है, जहां ज्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही हैं। 15 साल तक सपा बुआ और भतीजा उत्तर प्रदेश को सतत लूटने का काम करते हैं और सब लूट की कमाई पकड़ी जाती है। अखिलेश के पेट में मसलन हो,
अभी ये कानपुर में समाजवादी इत्र वाले के वहां रेड पड़ गई, मालूम है ना? मालूम है ना? माताओं भाइयों बहनों में पूरा मंच भर जाए, इतनी नोटों की गड्डियां निकली है। अखिलेश बाबू ने कहा मोदी जी पॉलिटिकल कर रहे हैं। अरे अखिलेश चलो मान लेते हुए मोदी जी ने पॉलिटिकल रेड करी, मगर तेरा ये समाजवादी इत्र वाले से रिश्ता क्या है तेरा मेरे को भी ना की जनता। यह बात हर नेता जानता है कि चुनाव के दौरान वोटरों की भावनाओं में उबाल आना जरूरी है। ये उबाल भले ही देशभक्ति का हो, भ्रष्टाचार को लेकर उठे गुस्से का उबाल हो या गुंडाराज के खिलाफ उपजा उबाल। इस गणित को बीजेपी अच्छे से समझ रही है। बीजेपी के नेता इसीलिए वही मुद्दा उठा रहे हैं जो बुंदेलखंड की धरती पर समीकरण बदलने का दम रखे। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था वही मुद्दा है। कन्नौज में इत्र कारोबारी के घर पड़े छापों को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है। जितना विरोध करना है उतना करो, नरेंद्र मोदी सरकार जनता के लिए हम काम करती है। परिवार वाले याद रखना, जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। बीजेपी पेयजल परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं, डिफेंस कॉरिडोर को लेकर गौशालाओं के जरिए बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का दावा कर रही है। पानी और बेरोजगारी के सवाल इस इलाके में है। आवारा पशुओं से किसानों की बर्बाद हुई फसल, खनन माफियाओं की भेंट चढ़ती प्राकृतिक संपदा बुंदेलखंड का मुद्दा है। जाटलैंड से होकर चुनाव अब यादव बेल्ट पर है। ज्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जा सकती। बीजेपी इस इलाके में अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है। भ्रष्टाचार और माफिया वाले आरोप यहाँ भी लगाए जा रहे हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।